हे प्रभु कब मिलोगे, कब मिलोगे। जीवन की शाम, जीवन की शाम हो गई। हम क्या साधन कर सकते हैं, क्या प्रयास कर सकते हैं, आपके लिए हमारा क्या प्रयत्न हो सकता है। हम जो प्रयास भी करते हैं वो विफल है, क्योंकि इंद्रियां, मन बार बार भोगों की तरफ ले जाते हैं। हे नाथ, आप ही कृपा करके अपनी अहेतुकी कृपा से आप मिल जाओ, आप हमारा सुमिरन बन जाओ, आप हमारे हृदय पर अधिकार कर लो। हमारे में सामर्थ्य नहीं कि हम कोई ऐसी साधना करें जिससे आपके योग्य हृदय बना पावें, जिससे आपके योग्य हमारे सद्गुण हो कि हम आपको रिझा पावें। हे नाथ, आप अपनी अहेतुकी कृपा से स्वीकार कर लो। जब हमारा हृदय प्रभु के लिए विकल होता है तो हमारे हृदय में ही प्रभु विराजमान है। त्रिगुण माया का पर्दा हटा कर वो प्रकाशित हो जाते हैं। नहीं तो सत्य मानिए, ये माया ऐसी धूल भरी आंधी है कि दिखाई ही नहीं देता कि सत्य क्या है। यही लगता है शरीर सत्य है, भोग सत्य है, संसार के रिश्ते नाते सत्य हैं, ये संसार सत्य है। और इसी को समझते समझते जीवन व्यतीत हो जाता है। फिर नवीन जन्म, फिर यही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। कब तक भोगेंगे। हे प्रभु कृपा करो, हमारा मन, हमारी इंद्रियां आप में लग जाए। हे नाथ कृपा करो, जैसे भूखा भोजन के लिए, प्यासा पानी के लिए, ऐसे नाथ मैं आपके लिए तड़पूं, ऐसी कृपा कर दो। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, महापुरुषों के वचन समस्त संशयों का नाश करके परमार्थ पथ को प्रकाशित करते हैं। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज कह रहे हैं, यदि दैवी संपदा आपके अंदर नहीं है तो आप भगवान का भजन सांगोपांग नहीं कर सकते हैं। सांगोपांग कहते हैं पूर्ण एकाग्रता से एक कंत, एक संत, एक ग्रंथ, एक मंत्र, एक पंथ, इसे सांगोपांग कहते हैं। हम जिसकी उपासना करते हैं उसी उपासना में मगन संत का सानिध्य हो। हम जिसकी उपासना करते हैं उसी का मंत्र जपते हो, उसी का नाम जपते हो। हम जिसकी उपासना करते हैं वही ग्रंथ हो। हम जिसकी उपासना करते हैं वही पंथ हो। पंथ माने मार्ग, इसे कहते हैं सांगोपांग उपासना। एक कंठ, एक मंत्र, एक संत, एक ग्रंथ, एक पंथ, इसे सांगोपांग उपासना कहते हैं। तो दैवी संपदा के बिना सांगोपांग उपासना नहीं हो सकती। दैवी संपदा में सबसे पहला है अभयम। स्वयं भय रहित रहो और कभी किसी को भय प्रदान मत करो। स्वयं भय रहित कैसे हो सकते हो? जब हर समय भगवान में तुम्हारी चित्तवृत्ति रहेगी तो अभयम सर्वभूतेषु, मैं समस्त भूतों से उसे अभय कर देता हूं।